गजवदनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं बृहदुदरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरबरसु पूज्यं रक्तवर्णं धरेशं पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। श्री गणेश जी का अभिनंदन करते हुए पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य गुरु जी की बात माध्यम से सार्वभौमिक कथा अनंत चतुर्थी का व्रत एवं कथा आज इस चैनल के माध्यम से सुनाने जा रहे हैं। ये कब मनाई जाएगी, किस तारीख को मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी और कथा कैसे सुनते हैं, क्या सुनेंगे, वो आज हम बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनें। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्थी व्रत मनाया जाएगा। इस बार 19 सितंबर को है। अनंत यानी इसके न आदि का पता है और न ही अंत का पता, अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। इस व्रत में स्नान आदि करने के बाद चावल, दूर्वा, शुद्ध रेशम के कपास के सूत से बने हुए हल्दी में रंगे हुए 14 गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत जिसकी पूजा की गई होती है वह पुरुष दाहिनी ओर और स्त्री बाएं भुजा में हाथ में बांधते हैं। इस व्रत में एक समय मुख्य रूप से सिमई युक्त बिना नमक का भोजन किया जाता है। निराहार रहे तो श्रेष्ठ होता है। इसी दिन प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन भी गणेश भक्तों द्वारा किया जाता है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा युधिष्ठिर से संबंधित होने के कारण उल्लेख मिलता है। पांडवों के राज्यहीन हो जाने पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्थी का व्रत करने का सुझाव दिया था। इससे पांडवों को हर हाल में राज्य वापस मिलेगा, यह भरोसा दिया था कृष्ण भगवान ने। फिर युधिष्ठिर ने इस अनंत कौन है, युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण भगवान से, ये अनंत कौन है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, श्री हरि के ही स्वरूप है। इसका व्रत को विधि विधान से करने से जीवन में आ रहे समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। ये पूरी कहानी हमने दूसरे वीडियो में सुनाई है, लेकिन इसका सुमुहूर्त सुनिए। चतुर्थी तिथि शुभ मुहूर्त है। अनंत चतुर्थी तिथि आरंभ होती है 19 सितंबर को 2021 रविवार को 6:07 से और चतुर्थी तिथि समाप्ति होती है 20 सितंबर 2021 सोमवार को 5:30 तक। इसकी व्रत और कथा मैं अब बताता हूँ। दूसरी कथा सुनिए। सुमंत नामक का एक वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण था और उनका विवाह महिष भृंगु की कन्या से दीक्षा से हुआ था। इनकी पुत्री का नाम सुशीला था। दीक्षा असमय निधन के बाद सुमंत ने कर्कसा से विवाह किया। पुत्री का विवाह कौंडिन्य मुनि से हुआ था, किंतु कर्कसा के क्रोध के चलते सुशीला एकदम साधनहीन हो गई थी। वह अपने पति के साथ जब एक नदी पर पहुंची तो उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा था। महिलाओं ने अनंत चतुर्थी व्रत की महिमा बताते हुए कहा,
अनंत सूत्र बांधते समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। वो मंत्र मैं आपको सुनाता हूं, इस प्रकार है। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्युद्यर्भासुदेवः अनन्तरूपे विनियोजस्व हानन्तसूत्राय नमो नमस्ते। इसका अर्थ होता है, हे वासुदेव, अनंत संसार रूपी महासमुद्र में मैं डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार करें। साथ ही अपने अनंत स्वरूप में मुझे भी आप विनियुक्त कर लें। हे अनंत स्वरूप, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुशीला ने ऐसा ही किया, किंतु कौंडिन्य मुनि ने गुस्से में एक दिन अनंत का धागा तोड़ दिया और अग्नि में डाल दिया। तब अनंत कौंडिन्य ऋषि बड़े संकटों में घिर गए। उनकी गाय, भैंस, धन दौलत सब खुद उनकी नष्ट हो गए थे। अनंत देव की फिर उन्होंने अनंत देव ने से प्रार्थना क्षमा मांगी। उनके करने पर अनंत देव उन पर फिर कृपा दृष्टि हुई। तब से इसको वो ऋषि परलोक विष्णु धाम को पधारे। इसीलिए इस कथा के करने से 14 वर्ष तक लगातार करने से विष्णु लोक को पुण्य आत्मा के रूप में मिलता है। ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते आए हैं। जय श्री राम।